अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो यानी परेशान होते हैं कंपनी में या किसी कफ़ील के पास में काम करते हैं। तो कफ़ील जो है उनको बहुत परेशान करता है काम की वजह से या सैलरी की वजह से या और कोई मसला है। तो वो लोग यानी छुट्टी चले जाते हैं और छुट्टी जाने के बाद वो सऊदी अरब नहीं आते और बाद में जो है उनको आना होता है सऊदी अरब। तो क्या वो यानी किसी दूसरे कफ़ील के पास में या किसी दूसरी कंपनी में कितने साल के बाद आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं सऊदी अरब के अंदर कि वो यानी कंपनी या कफ़ील के पास काम करते हैं और उनकी कंपनी उनका इकामा नहीं बनाती है या उनका कफ़ील उनका इकामा नहीं बनाता, सैलरी नहीं देता या और कोई मसला है। तो वो यानी परेशान होकर के और डिपोर्टेशन सेंटर से यानी तरहील जिसको बोलते हैं, तरहील के ज़रिए वो इंडिया चले जाते हैं। तो वो कितने साल के बाद दूसरी वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो देखिए, आज की जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें यह बताया गया है कि जो लोग यानी तरहील के ज़रिए जाते हैं सऊदी अरब से इंडिया, तो उन पर जो है कम से कम 3 साल या 5 साल या इससे ज़्यादा का बैन लगा दिया जाता है। वो इसलिए है कि जो तहकीकाती अफसर मौजूद होता है तो वो वहाँ पर आपकी रिपोर्ट बनाता है कि आपका जो है कितना बड़ा जुर्म है और आपको जो है कितने साल के लिए यानी बैन किया जा रहा है सऊदी अरब के लिए। तो इसमें कम से कम 3 साल हैं और 5 साल हैं या 10 साल हैं और इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए भी आपको बैन किया जा सकता है। तो तहकीकाती अफसर जब आपकी रिपोर्ट बनाता है तो वो आपको वहाँ पर बताएगा आपको डिपोर्ट करने से पहले कि आपको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपको बैन किया जा रहा है सऊदी अरब के लिए। ये उस टाइम पता चल जाएगा। तो इस तरह के अगर कोई केस अगर होता है तो वो लोग दूसरी वीज़ा पर नहीं आ सकेंगे जब तक कि उनका जो बैन है वो नहीं हट जाता। यानी जितने साल का उनके ऊपर बैन लगा है इतने साल पूरे नहीं हो जाते तो वो सऊदी अरब के अंदर वापस नहीं आ सकते। और दूसरा सवाल जो है यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट भी की थी कि यानी कुछ लोग छुट्टी गए यहाँ से सऊदी अरब से और वो यानी वापस नहीं आए सऊदी अरब के अंदर, पर अब जो है उनको 1 साल हुआ है या 2 साल हो गए हैं तो वो अब आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो देखिए, आज के न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई आदमी छुट्टी गया और वो वापस नहीं आया सऊदी अरब के अंदर और बाद में अगर वो आना चाहता है तो वो सिर्फ उसी के पास आ सकता है। यानी कम से कम जो है 3 साल का बैन उन पर लग जाता है। यानी 3 साल के बाद वो किसी दूसरी वीज़ा पर या दूसरे कफ़ील के पास कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल से पहले अगर आप आना चाहते हैं सऊदी अरब, यानी आप सऊदी अरब से छुट्टी गए थे पर आपको 1 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं और आप आना चाहते हैं अब किसी दूसरी कंपनी में या दूसरे कफ़ील के पास, तो नहीं आ सकते। लेकिन जिस कंपनी में या जिस कफ़ील के पास में आप पहले काम करते थे अगर वही आपके लिए दोबारा से वीज़ा निकाले और दोबारा से आप वीज़ा स्टाम्प करा करके उसी कंपनी में या उसी कफ़ील के पास आना चाहें तो आ सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये एक ज़रूरी जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।